दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि आप अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हों और एक शाम आपको मन हो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने का, डिनर करने का, और आप वो कर सकें। आपके पेरेंट्स को ऐसा लगे कि आप उनके सामने बैठे हैं और आपको भी ऐसा लगे कि वो आपके सामने बैठे हैं। जी हाँ, ये मुमकिन होने वाला है, लेकिन इसके लिए ना कोई स्क्रीन, ना कोई बफरिंग। ये सिर्फ़ और सिर्फ आने वाली जनरेशन की नई टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सिस्टम का कमाल होगा। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने आप को वर्चुअली और रियल तरीके से कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, 5G ने इंटरनेट की दुनिया में बहुत धूम मचाया और इंटरनेट को खूब रफ्तार दिया, लेकिन 6G जो आने वाली है वो एक नया रिवॉल्यूशन लेके आएगी। वो एक बदलाव लेके आएगी हमारे और आपकी दुनिया में, और उससे हमारे और आपके सोचने का नज़रिया भी बदल सकता है। दोस्तों, 2030 तक भारत में ना सिर्फ तकनीक की क्रांति होने वाली है, बल्कि भारत का जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का लक्ष्य है वो भी तेज़ी से पूरा होने वाला है, और इसमें मदद करेगा ये 6G। आज हम इस वीडियो में 6G के हिडन फैक्ट्स और साइंटिफिक एल्गोरिदम की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे 6G जो 2030 तक भारत की तैयारी है वो ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को भी पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू द शाही सोच यूट्यूब चैनल। लेट्स थिंक बिग एंड इंस्पायर चेंज। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर ये 6G है क्या। तो इसको आसान सी भाषा में समझते हैं। देखिए, आप 5G को एक कार की तरह देखिए, लेकिन ये जो 6G टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट, ये उस स्पीड पे काम करने वाली है। ये टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और इसकी रफ्तार 5G से कम 100 गुनी अधिक होगी। इसका मतलब ये 1 मिली सेकेंड में हज़ारों GB के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। और आज के परिवेश में ना सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र बल्कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ इंटीग्रेशन होने के बाद ये एक तरह से वर्चुअल मैकेनिकल ब्रेन हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि एक ब्रेन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, अब भारत कंज्यूमर से भी अधिक क्रिएटर बन रहा है। भारत 6G जो टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट ग्रुप के साथ पहले से जुड़ चुका है, और इस बार जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात होती है टेक्नोलॉजी में, वो भारत कर रहा है। भारत अब पीछे नहीं है, और भारत ने कुछ ऐसे गोल्स रखे हैं जिनको अचीव करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही पूरे दुनिया में हमने यानी भारत ने 10% पेटेंट का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी दूरदृष्टि वाली सोच है। दोस्तों, 6G टेक्नोलॉजी आने से भारत में जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज्ड हो जाएगा। सपोज़ दिल्ली के एक बड़े से हॉस्पिटल में बैठे बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, उनको 6G टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूर दराज के गांव में अगर कोई ऑपरेशन करना हो, इमरजेंसी ऑपरेशन करना हो, तो वो रोबोटिक आर्म्स की मदद से और टेक्नोलॉजिकल स्पीड की वजह से ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी वर्चुअल प्रेजेंस होगी और जो हम 3D होलोग्राम के तरीके से कहीं भी प्रेजेंट रह सकते हैं, उससे भी हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। डॉक्टर्स के पास पेशेंट की रीच बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और उनको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, सिर्फ हेल्थ सेक्टर नहीं, ये एजुकेशन में भी एक रिवॉल्यूशन लाने वाली है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो अगर हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो तो हमें वहाँ पे जाना होगा। जाना मतलब एक्सपेंसेस, जाना मतलब पैसा, और इसको दूर करने के लिए 6G इस फील्ड में काफ़ी मदद करने वाला है। वर्चुअल लैब्स में बैठकर बच्चे आने वाले समय में दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी क्लास से सीधे जुड़ सकते हैं और वो वर्चुअली वहाँ प्रेजेंट भी रह सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनके पैसे बचेंगे बल्कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोग्रेस और साथ ही साथ उनका टाइम भी बचेगा। फ्रेंड्स, आज का वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए फोकस है, तो ये टेक्नोलॉजी इकॉनमी को भी बहुत तरीके से अफेक्ट करने वाली है। ये भारत के बनते स्मार्ट सिटीज़ या फिर भारत के और वर्ल्ड के होते ऑटोमेनाइजेशन के
पीछे जो बैकग्राउंड का काम है उसको बहुत तेज़ी से करेगी। टेक्नोलॉजी को 6G से एक हाइपर बूस्ट मिलेगा और दुनिया पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो आपके मन में बिल्कुल उठ सकता है वो ये कि ये टेक्नोलॉजी, ये इनोवेशन क्या दुनिया को पास ले आएगी या एक दूसरे के दूर ले जाएगी? तो इसका आंसर है ये कुछ भी कर सकती है। कैसे समझते हैं दोस्तों? आज आप वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और अपने फैमिली या फिर ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, लेकिन आने वाले समय में 6G टेक्नोलॉजी की वजह से 3D होलोग्राम अपीयरेंस है वो मुमकिन हो पाएगा। आप वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं और आपको लोग वहाँ पे बिना कोई किसी स्क्रीन के वर्चुअली देख सकते हैं और आप डायरेक्ट लाइव अपने रिलेटिव से, अपनी कंपनीज़ के कलीग से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपको दुनिया करीब आते दिखे, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ एक साइड इफ़ेक्ट भी आता है। वो ये कि हम अगर पूरी तरह से वर्चुअली इम्पैक्ट हो गए तो हमारा जो ह्यूमन कनेक्शन है, ह्यूमन फील है, वो कहीं अधूरा ना रह जाए, वो कहीं छूट ना जाए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मुद्दा पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ेगा और हमें इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें बिना इफ़ेक्ट हुए हम टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा सकें। फ्रेंड्स, 6G का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दुनिया को रीसेप करने का एक तरीका हो सकता है और बेहतर दुनिया की कल्पना को और ज़्यादा निखार सकता है। लेकिन हमें इस बात की पूरी तरह से कोशिश करनी होगी कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रोबोट्स, सिर्फ मशीन्स ना पैदा करें, ये हमारे ह्यूमन टच को इम्पैक्ट किए बिना हमें और आपको हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, क्या आप 6G टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और इसका ह्यूमंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें शाही सोच।